हेलो माय डियर स्टूडेंट। मैं अपने यूट्यूब चैनल एके शिक्षा निकेतन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं, खैर मकदम करता हूं। बच्चों, आज मैं 12th का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक इंटीग्रेशन के सभी इम्पोर्टेंट फार्मूले यहाँ बताने जा रहा हूँ। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो मैं अपलोड करता रहूं और आप उसे देखते रहो, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन। बच्चों, इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, अर्थात बच्चों समाकलन अवकलन का व्युत्क्रम परक्रम है। दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी इक्वल्स एफ ऑफ एक्स। तो फंक्शन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी, वेयर सी इज अ कॉन्स्टेंट। फंडामेंटल इंटीग्रेशन फार्मूलाज। बच्चों, डिफरेंशिएशन मैंने यहाँ पे लिख रखा है और इधर हमारा इंटीग्रेशन है। तो x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 इक्वल्स x टू द पावर n। तो इसका हम जब क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, तो हमारा आता है x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको माइंड में रखोगे। उसके बाद x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। चूँकि डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 1 इक्वल्स बाय फार्मूला 1 रखेंगे, x टू द पावर 1 माइनस 1 करेंगे, ये 1 हो गया, x टू द पावर 0 हो गया, और ये 1 इंटू 1 इक्वल टू क्या आ गया, 1। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, या dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x। बच्चों, ये फार्मूला काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं ये वाले। ठीक है, तो याद रखना है। जीरो का कोई भी कांस्टेंट हो, चाहे वो 2 हो, 4 हो, कोई भी नंबर हो, या पाई हो, कोई कांस्टेंट नंबर हो, तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, और जीरो का इंटीग्रेशन c होता है, यानी कांस्टेंट होता है, अपोजिट। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है, जबकि 1/रूट एक्स का इंटीग्रेशन 2 रूट एक्स प्लस सी होता है। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x और 1/x का इंटीग्रेशन लॉग एक्स। तो ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फार्मूले हैं बच्चों। मैं इसका PDF डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर लेना और सारे फार्मूला का एक अच्छा सा नोट बना लेना, ताकि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठो तो ये फार्मूला आपके सामने हो और बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को डील कर पाएँ। और साथ ही साथ एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं जो फार्मूला बेस्ड ही होते हैं, फार्मूला वैसे ही पड़े रहते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स, ये भी पूछा जाता है। e टू द पावर x का बच्चों डिफरेंशिएशन भी e टू द पावर x ही होता है, और इंटीग्रेशन भी e टू द पावर x ही होता है, बस इसमें एक कांस्टेंट टर्म बढ़ जाता है। e टू द पावर माइनस x का सेम, e टू द पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन भी e टू द पावर माइनस x ही होता है, और e टू द पावर माइनस x का इंटीग्रेशन भी माइनस e टू द पावर x प्लस c ही होता है। ठीक है बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिएगा, क्योंकि मैं अभी पूरा इंटीग्रेशन का तो चैप्टर वाइज नहीं करवा पाऊँगा, लेकिन चूँकि एग्ज़ाम आगे है तो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हर चैप्टर से पूछे जाते हैं मैं कोशिश करूँगा कि उसको करवा लूँ, और मैं लाऊँगा ही आपके लिए। ठीक है, तो बने रहिएगा। ये हमारा 8वां नंबर फार्मूला है कि a टू द पावर x का इंटीग्रेशन a टू द पावर x लॉग ई बेस a होता है प्लस c होता है। ठीक है, अब साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो cos का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन x। चूँकि हम जानते हैं कि
इंटीग्रेशन इज कन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। समाकलन जो है वो अवकलन का उल्टा प्रक्रिया है। इसका मतलब अगर डिफरेंशिएशन का साइन का डिफरेंशिएशन कॉस है तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन होगा। देख ले बच्चों, कॉस का इंटीग्रेशन क्या है, साइन है। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स है, तो माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स। ठीक है, तो माइनस साइन एक्स का यानी माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस एक्स। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको यहाँ के माइनस को इधर ले आते हैं, तो हमारा बन जाता है साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स इक्वल्स सेक स्क्वायर एक्स, तो हमारा सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स प्लस सी आता है। बच्चों ये सारे फॉर्मूले ये तो बहुत बार पूछे गए हैं और पूछे भी जाते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन बनाओगे तो सब उसमें हेल्प करेगा। फिर कॉट एक्स का, जैसे टेन एक्स स्क्वायर का टेन एक्स का सेक स्क्वायर है, वैसे ही कॉट एक्स का ठीक है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का हो जाएगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी इंटीग्रेशन। फिर सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स होता है। जैसा कि सेक एक्स का होता है वैसे ही हमारा कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉस एक्स होता है। तो कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, ये वाला इसका इंटीग्रेशन ये होगा ना। ठीक, और माइनस को हम इधर लेके चले जाते हैं, तो ये हो गया। अब लॉग साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉट एक्स, बिकॉज लॉग का 1/x होता है, तो लॉग के साथ साइन लगा हुआ है, तो लॉग का डिफरेंशिएशन लॉग साइन एक्स का 1/sin x, फिर चेन रूल के तहत साइन एक्स का कॉट एक्स हो जाएगा, तो कॉस साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा। तो कॉस एक्स इसका क्या होगा बच्चों 1/sin x, और साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स, तो कॉस बाय साइन क्या बन जाएगा कॉट एक्स। तो कॉट एक्स का क्या हो जाता है हमारा इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस लॉग कॉस एक्स इक्वल्स टेन एक्स होता है, इसलिए टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस लॉग कॉस एक्स। फिर जब हम इस माइनस को क्या करते हैं रिमूव करते हैं बच्चों, ये माइनस इंटू में है, ये क्या हो जाएगा कॉस के पावर में आ जाएगा ना, इधर ले आएंगे तो ये 1/cos हो जाएगा। तो 1/cos का मतलब क्या होता है, 1/cos का मतलब लॉग सेक एक्स प्लस सी। तो आप दोनों यूज कर सकते हो, माइनस लॉग कॉस एक्स भी और लॉग सेक एक्स भी। अब लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स, तो सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ठीक है, प्लस सी। और ये मॉडिफाई करने के बाद हमारा आ जाता है लॉग ऑफ 10 π/4 प्लस x/2 प्लस सी। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण फार्मूले आते हैं। बच्चों यहाँ देखें हमारे पास कितने इस टाइप के 6 फार्मूले आएंगे, जिसमें बच्चों ये ध्यान में रखना है आपको कि जिसमें लास्ट में x² है। ठीक है बच्चों, ये 6 फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको गौर से समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से हमारे साथ बने रहें। बच्चों ये जो है ये देखें, ये 3 फार्मूले जो हैं जिसमें रूट नहीं है, 1 2 3, इधर में ये सेम टू सेम है, x² प्लस a² इधर भी हैं, बट यहाँ पे क्या है रूट है, सब में क्या है रूट। तो बच्चों ये देखो आप कि डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है 1/1 प्लस x², मतलब ये प्लस वाला है जिसमें रूट नहीं है। क्या देखना है, प्लस वाला है जिसमें रूट नहीं है, तो प्लस वाला है देखो यहाँ पे जिसमें रूट नहीं है, तो ये हो जाएगा, हम यहाँ से दिमाग लगाएंगे कि इसका इंटीग्रेशन क्या होता है tan इनवर्स x, तो यहाँ से हमें पता चलेगा
कि टेन इनवर्स एक्स बाय ए, और यहाँ पे क्या हो गया ए, यानी यहाँ ए का मान जो है वो 1 का स्क्वायर है ना। यहाँ पे अगर देखो यहाँ ए स्क्वायर हम लिखते हैं तो इस तरह से, ठीक है। तो ये जिसमें रूट नहीं है और प्लस है तो वहाँ पे समझना है हमको कि 1 बाय ए टेन इनवर्स एक्स बाय ए। फिर ये दो जो फॉर्मूले हैं जिसमें रूट नहीं है लेकिन इसमें पहले एक्स स्क्वायर है, इसमें बाद में एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो बच्चों दोनों में क्या करना है, 1/2a 1/2a लॉग 1/2a लॉग 1/2a लॉग दोनों में रखना है। फिर क्या करना है, गौर से समझो, यहाँ पे देखो ये एक्स स्क्वायर जो है बाद में है। तो आप जानते हो कि अगर आपको ऐसा कुछ आ जाए कि लॉग एक्स ए प्लस एक्स आ जाए और माइनस लॉग ए माइनस एक्स आ जाए, तो बच्चों क्या करोगे बताओ आप। ये एक्स ए प्लस एक्स ऊपर लिखोगे और ए माइनस एक्स कहाँ लिखोगे, नीचे। जब हम इसका इंटीग्रेशन प्रूव करते हैं बच्चे हम प्रूफ दे देते हैं अभी, लेकिन चूंकि एग्जाम का टाइम है तो हमें उतना प्रूफ पे ध्यान नहीं देना है, हमें फार्मूला माइंड में रहना चाहिए, ये ज़रूरी है। हम आगे जैसे ही हमारा ये जो 12th का एग्ज़ाम है आगे 2020 का आने वाला है बिहार बोर्ड का, ये कंप्लीट हो जाता है तो हमें टाइम मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ पे मैं हर एक फार्मूला और हर एक चैप्टर को ना बहुत ही बारीकी से एक्सप्लेन करेंगे और हर फार्मूला को प्रूव करते हुए चलेंगे ताकि समझने में बहुत ही आसानी हो। फिलहाल तो हमें यहाँ पे एक रफली सारे फार्मूला को माइंड में रखना है, कैसे हम रखते हैं वो ध्यान दें। तो इस तरह से बच्चों ये समझो कि जैसे हम इसको तोड़ेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये होगा ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स, ठीक है। फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो इसको हम क्या करेंगे 1/2a से आप क्या करो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लो, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इस तरह से 1/2a आ जाएगा। ऊपर में 2a को अरेंज करो तो क्या लिखोगे a प्लस एक्स और a माइनस क्या लिखोगे x लिखोगे, ठीक ऐसे। फिर यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा a प्लस एक्स और a माइनस एक्स। इसको जब आप क्या करोगे अलग अलग करोगे तो a प्लस एक्स के बट्टा में क्या आएगा, तो यहाँ से आपको क्या बच जाएगा 1/a माइनस एक्स और जो 1/a प्लस एक्स बच जाएगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2। अब देखो चूँकि a का डिफरेंशिएशन 0 और x का डिफरेंशिएशन -1, तो यहाँ आपका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा आपको माइनस लॉग x माइनस a माइनस एक्स और प्लस यहाँ पे आ जाएगा लॉग a प्लस एक्स आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ सब देखो ये क्या है लॉग m प्लस लॉग n, तो फार्मूला क्या होता है बच्चों, फार्मूला होता है लॉग m, यानी कि पॉजिटिव वाला ऊपर रखें और निगेटिव वाला कहाँ रखें नीचे रखें, प्लस क्या हो जाएगा c। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि जब हमारा इंटीग्रेशन जो होता है जिसमें बाद में एक्स स्क्वायर आना है और रूट नहीं होता है, तो उसमें हमारा माइनस वाला टर्म जो है ना वो कहाँ जाएगा नीचे जाएगा, बिकॉज लॉग माइनस में जो होता है लॉग फार्मूला जो होता है हमारा लॉग m माइनस लॉग n बराबर लॉग m अब बाय क्या यानी माइनस के पहले वाला क्या जाता है नीचे जाता है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं माइनस है, इसलिए ये माइनस वाला टर्म कहाँ आ जाए नीचे। सेम टू सेम है बच्चों, ये भी माइनस वाला है, बस फर्क ये है कि यहाँ एक्स स्क्वायर पहले है और यहाँ एक्स स्क्वायर क्या है बाद में। तो ये ऐसे ही है, बस यहाँ पे आपको इसका उल्टा कर लेना है, माइनस वाला ऊपर है और प्लस वाला कहाँ नीचे, ठीक है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे ये सारे फार्मूले ही हैं, बस ये सब के रूट में। तो रूट वाला ये तो विदाउट रूट वाला हमने समझा, यहाँ रूट वाला है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या देखना है कि ये बाद में जो एक्स स्क्वायर है, बाद में जो माइनस एक्स स्क्वायर है, माइनस होना चाहिए और बाद में होना चाहिए, क्या होना चाहिए माइनस और बाद में। तो आप क्या देख रहे हो बच्चों -1 माइनस एक्स स्क्वायर जब इस तरह से होता है, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा ये होगा। तो सेम ये आपका दिमाग में रह जाएगा कि रूट में होना चाहिए और माइनस में होना चाहिए एक्स स्क्वायर,
तो हमारा इंटीग्रेशन क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स बाय ए। तो यहाँ भी त्रिकोणमिति वाला एक इन्वर्स त्रिकोणमेट्री आ रहा था, यहाँ भी आ रहा है। तो यहाँ फर्क ये है कि बच्चों ना प्लस वाले में टेन इनवर्स जब आता है तो 1/a के साथ आता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी आता है। ठीक है, उसके बाद ये जो दो हमारा फॉर्मूला बच जाता है जिसमें रूट नहीं है यहाँ पे, तो इस दोनों में क्या करना है, लॉग लिखना है। बहुत आसान है बच्चों, दोनों में क्या लिखना है, लॉग लिखना है। उसके बाद क्या करना है, ये दोनों में x डाल देना है, लॉग के साथ x मॉड में x डाल दोगे। उसके बाद जो चीज़ यहाँ पे है इसी को उठा के यहाँ पे रख दो। ये देखो रूट अंडर जैसे है एज इट इज़, रूट अंडर जैसे है एज इट इज़। ठीक है, ये 6 फार्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला आपको कि प्लस में हो और रूट नहीं हो तो टेन इनवर्स में जाना है, और रूट में नहीं हो और माइनस में हो तो दोनों में 1/2a लॉग, ठीक है, के साथ जाना है। और फिर मैंने ये माइनस का चक्कर मैंने समझा लिया ना, अभी समझाया। उसके बाद ये रूट में हो और माइनस एक्स स्क्वायर बाद में ना हो, ये माइनस वाला के लिए अलग कंडीशन आ जाता है, ऐसा वाला ना त्रिकोणमिति इनवर्स ट्रिकोणमेट्री वाला, तो साइन इनवर्स एक्स बाय, और ये प्लस ये जो है हमारा इसको छोड़ के जो दो रूट वाले बच जाते हैं, दोनों में लॉग लॉग है, एक्स एक्स है, और जो है उठा के वहाँ पे यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस में रख देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब ये जो फार्मूला है स्टूडेंट्स, अगर हमारा क्वेश्चन क्या हो, ऊपर में एक लीनियर इक्वेशन हो, रैखिक बहुपद हो, और नीचे हमारा क्या हो, पॉलिनोमियल हो, ठीक है, द्विघात बहुपद हो, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, ऊपर में रैखिक होना चाहिए एक घात वाला और नीचे हमारा दो घात वाला होना चाहिए, वो रूट में हो या विदाउट रूट, इसको देखना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, पुट करना है, रखना है, प्रतिस्थापित करना है कि ऊपर वाला ले लेना है। ठीक है, ऊपर वाला a, ठीक है, उसके बाद dy/dx, हमें ऊपर वाला a लिख लेना है, और ऊपर वाला लिखना है, उसका डिफ्रेंशिएशन करना है, प्लस b लिखना है। ठीक है, इसका जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे स्टूडेंट तो क्या आएगा, देखो ax² का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, 2ax, ठीक है, और bx का क्या आ जाएगा, b, अब प्लस c का तो 0 हो जाएगा, और ये b चूँकि इसका डिफ्रेंशिएशन नहीं है, अंदर नहीं है ब्रैकेट में, तो ये बाहर रहेगा। ठीक है, फिर यहाँ से हम a और b का मान क्या करेंगे, निकाल लेंगे, और फिर हमारा इंटीग्रेशन ईजी हो जाता है। ठीक है, और ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको हम क्या करेंगे, 10th में तो हम स्क्वायर रूट जो हमारा मेथड होता था, वर्ग माध्य मूल मान विधि, तो वो करते थे, लेकिन यहाँ पे उतना लॉन्ग नहीं जाना है बच्चों। इसके लिए डायरेक्ट एक फॉर्मूला दे दिया गया है, एक वो आप बाहर निकाल लो, x + b/2a का होल स्क्वायर प्लस c/a - b²/4a²। इस फार्मूला के तहत आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात बहुपद को, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद को आप क्या कर सकते हो, इस तरह से उसको क्या कर सकते हो, एक सिंपलेस्ट फॉर्म में आप लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये हमारे 3 फार्मूले जो हैं जो रूट में हैं, ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उसमें बच्चों क्या करना है, आपको ये दिमाग में रखना है कि ये जो x² - a² बाद में है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना है, ये देखो अभी फिर ना, अभी मैंने पिछले फॉर्मूले में बताया था कि बाद में अगर x² आए तो फॉर्मूला कहीं ना कहीं किस में जाना होता है, साइन इनवर्स। चूँकि हम जानते हैं कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, 1/√1 - क्या, x²। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये होगा। तो यहाँ से हमें आइडिया लगता है कि बाद में x² हो, ठीक है, बाद में x² हो तो कहीं ना कहीं साइन इनवर्स वाला टर्म आ ही जाना है। ठीक है, तो देखो बच्चों इस सब में क्या कॉमन है, देखो x/2 सब में है। फिर क्या है, यहाँ x/2 के बाद एज इट इज़ जो है वो रखा हुआ है, देखो यहाँ पे जो है जैसे है वैसे रखा हुआ है, जो है जैसे है वैसे रखा हुआ है। ठीक है, फिर आपको क्या ध्यान में रखना है कि इन्वर्स वाला, साइन इन्वर्स वाला जो हमारा आंसर आना है उसमें ना नेगेटिव नहीं है, और प्लस वाले में भी नेगेटिव नहीं है। समझ के बच्चों, प्लस वाला जो फार्मूला है हमारा रूट के अंदर उसमें नेगेटिव नहीं है, और साइन इन्वर्स जो आना है उसमें भी नेगेटिव नहीं है। तो बच कौन सा गया, एक बीच वाला, ये x² - a², इसमें क्या आना है, नेगेटिव आना है। बाकी बात देखो बच्चों सब कुछ सिमिलर है,
ए स्क्वायर बाय 2 यहाँ भी है, ए स्क्वायर बाय 2 यहाँ भी है, ए स्क्वायर बाय 2 यहाँ भी है। सिर्फ ये फ़र्क था कि माइनस एक्स स्क्वायर बाद में है, तो उसमें क्या आना है, साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी आना है। फिर इस दोनों फार्मूला में देखो क्या सिमिलर है, लॉग यहाँ भी है, लॉग यहाँ भी है, एक्स एक्स प्लस प्लस और जो है एज इट इज रख दो, यहाँ वाला एज इट इज यहाँ रख दो, ठीक है। तो इससे पता चलता है ये दोनों फार्मूला तो काफ़ी सिमिलर हैं, सब कुछ सिमिलर है, सब कुछ देखो लगभग, एक्स बाय 2 यहाँ भी है ना, तीनों में एक्स बाय 2 है, एज इट इज चीज़ें, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, सब में है। फिर हम जानते हैं कि क्या बताया मैंने बच्चों कि प्लस वाला में नेगेटिव नहीं है, ये प्लस वाला जो है फॉर्मूला इसमें नेगेटिव नहीं है, और साइन इनवर्स जो आंसर आना है उसमें भी नेगेटिव नहीं है, ठीक है। तो बीच वाले में क्या है, नेगेटिव। मेरे ख्याल से बच्चों आपको ये फॉर्मूला याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब एक महत्वपूर्ण टॉपिक आता है आइलेट, जिसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, सहखंड समाकलन। इसका फार्मूला होता है बच्चों u इंटू भी। जैसे कि हम डिफरेंशिएशन में क्या करते थे बच्चों, डिफरेंशिएशन में हमारा u इंटू भी रूल आता था, जिसमें हम u को रखते थे, v का डिफरेंशिएशन करते थे, v को रखते थे, u का डिफरेंशिएशन करते थे। ठीक यहाँ भी वैसा ही दो अलग अलग फंक्शन अगर हमारे पास हो तो उसमें हम आइलेट लगाते हैं, ठीक, और u को रखते हैं, v का इंटीग्रेशन निकालते हैं, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ होल du बाय dx यानी u का डिफरेंशिएशन इंटू फिर से v का इंटीग्रेशन, ठीक, होल ब्रैकेट बंद ना, इसके अंदर जो भी हमारा सॉल्व करने के बाद आएगा उसका फिर से क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो ये आइलेट, आई का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। क्या होता है बच्चों, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। आई मीन्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। फिर तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में क्या आता है, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स एक्सेट्रा। एल हमारा होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, तो लॉग में क्या आना है बच्चों, log x, log 2x, log 2x प्लस सी एक्सेट्रा, और भी कुछ भी आ सकता है, ठीक है। फिर आता है ए से होता है अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रा में सारा बहुपद आता है, आप पढ़े होंगे, बहुपद संख्या भी बहुपद ही होता है, ठीक है। तो x हो गया बहुपद, 3 हो गया बहुपद, एक्स स्क्वायर माइनस 3 बहुपद, ये वाला बहुपद रूट बहुपद में आ जाता है, मतलब रूट जो होगा, रूट फंक्शन जो होगा ये बहुपद का डेफिनेशन तो नहीं फॉलो करता है, बट ये भी एक अलजेब्रा है, ठीक है, जिसमें एक्स वाई वाला टर्म आता है, ठीक है। उसके बाद टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी त्रिकोणमिति वाला जो भी होगा वो चाहे साइन एक्स हो, कॉस एक्स हो, टेन एक्स हो एक्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद ई से एक्सपोनेंशियल, ठीक है, यानी ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर माइनस एक्स, ई टू द पावर 2x, इस टाइप का कोई चीज़, ठीक है। अब बच्चों हम इसमें देखते हैं कि ये आखिर यूज कैसे करते हैं। एक एग्जांपल के तहत मैं समझाने की कोशिश करता हूँ बच्चों। ये हमारा एक क्वेश्चन है, मान लो x एक अलग फंक्शन है, ई टू द पावर x एक अलग फंक्शन है, तो हम इसे क्या करेंगे। अब देखो आइलेट में ये तो हो गया आपका अलजेब्रा वाला, और ये हो गया एक्सपोनेंशियल वाला। एक्सपोनेंशियल को हम क्या बोलेंगे, ई बोलेंगे, एक्स तो अलजेब्रा में आता है उसको ए बोलेंगे। अब बताओ आइलेट में, ILAT, आइलेट में ए पहले या ई पहले, ए पहले आ रहा है और ई बाद में आ रहा है, तो इसको यू कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, भी कहेंगे। तो ये हमारा अलजेब्रिक वाला यू हुआ और ये हमारा क्या हो गया, भी हो गया। अब हम इस फॉर्मूले पे क्या करते हैं, इसको रख देते हैं, तो u इंटू भी का, u और भी का इंटीग्रेशन, तो u मतलब हमारा क्या है, x है, और ई टू द पावर x यानी भी है, उसका इंटीग्रेशन करना है। फिर क्या करना है, du बाई डी एक्स, तो d बाई डी रखा, u का मतलब यहाँ पे क्या है हमारा x है, तो ये रखा। फिर हमारा v यानी कि ई टू द पावर x, ठीक है, यहाँ पे रखा इंटीग्रेशन, ठीक है, ये हो गया हमारा। तो x तो एज इट इज रहा है क्या बच्चों, लेकिन ई टू द पावर x का डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन हो, दोनों के दोनों क्या आते हैं, ई टू द पावर x ही आते हैं। यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन है तो हमने ई टू द पावर x लिखा। x का डिफरेंशिएशन क्या होता है,
1 होता है e टू द पावर x का इंटीग्रेशन एज इट इज़ ऐसे रख दिया। e टू द पावर x को हमने 1 से गुना किया, कोई फर्क नहीं पड़ना है। फिर e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या आना है, e टू द पावर x। दोनों ना यहाँ पे मैंने इसके पहले और बाद भी हमारा e टू द पावर x कॉमन आ रहा है, तो हमने इसको कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे बच गया x और यहाँ पे बच गया कुछ नहीं तो 1। तो इस तरह से हुआ। आई होप बच्चों आपको इंटीग्रेशन कैसे, आइलेट कैसे यूज करना है आप एक समझ गए होंगे। ठीक है। अब बच्चों ये दो काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं आइलेट में जो यूज होता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, और इसका नोट बना लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ त्रिकोणमिति के 11th के कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले हैं, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसका बहुत यूज होता है। विदाउट त्रिकोणमिति फार्मूला के आप इंटीग्रेशन तो कभी लर्न कर ही नहीं सकते हो, पढ़ ही नहीं सकते हो, बहुत मुश्किल है। बच्चों ये सब्स्टिट्यूशन फार्मूला है जिसमें हम अगर हमारे पास ऐसा कुछ है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो वहाँ पर हम एक्स को क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा और ए कॉट थीटा। क्यों बच्चों, ऐसा क्यों? देखो यहाँ पे, क्योंकि ये सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है और कोसेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है। तो आप देख रहे हो यहाँ ए का वैल्यू एक का स्क्वायर, यहाँ भी एक का स्क्वायर, बट आप देखो कि प्लस के बाद क्या है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस के बाद क्या है, या तो 10 है या तो क्या है, कॉट। और देखो अगर हम x का मान, यहाँ जो x है, एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, x का मान अगर हम क्या रखें, ए टेन थीटा रखते हैं, तो देखो क्या होता है, ये हो गया हमारा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। अब क्या करो, अगर ये नहीं रखते तो फिर ए स्क्वायर को दोनों कॉमन कैसे आता, इसलिए हमें यहाँ पर क्या करते हैं, ए भी रखते हैं और ए स्क्वायर कॉमन ले लो, तो क्या आ गया 1 प्लस क्या आया, टेन स्क्वायर थीटा। तो फिर ए स्क्वायर हो गया और ये हमारा क्या आ गया, सेक स्क्वायर थीटा। बताओ हमें रिप्लेस करना है, तो इस तरह से हम या तो ए प्लस के बाद जो आएगा ना उसमें ए टेन थीटा लेना है या ए कॉट थीटा लेना है, बिकॉज एक टेन स्क्वायर थीटा और एक कॉट स्क्वायर थीटा फार्मूला हमारा प्लस में है। ठीक है, उसके बाद सिमिलर बच्चों ये पे यहाँ पे क्या करोगे, ये माइनस है, बाद में एक्स स्क्वायर है, तो देखो बाद में ये फार्मूला आता है जिसमें एक्स स्क्वायर बाद में साइन और त्रिकोणमिति वाला जो है हमारा रेशियो वो बाद में है, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये बाद वाला जो हमारा एक्स स्क्वायर है इसमें हम रिप्लेस करते हैं एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा से। फिर ये हमारा पहले एक्स स्क्वायर है, यानी कि त्रिकोणमिति वाला कोई टर्म पहले आना है, ये वाला ना रेशियो। यहाँ पे दोनों में क्या है, सेक स्क्वायर माइनस 1 है, सेक स्क्वायर माइनस 1 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये एक्स जो होगा, ये वाला एक्स जो है, ये वाला देखो, ये वाला, इसको हम क्या करेंगे, ए सेक या फिर ए कॉसेक से क्या करेंगे, रिप्लेस कर लेंगे। ठीक है। अब बच्चों अगर ऐसा हो कि रूट ओवर 1 प्लस ए प्लस एक्स हो या इस टाइप का कुछ चीज़ हो, तो बच्चों ये फार्मूला देखो। ठीक है, ये वाला देखो क्या है, यहाँ 1 प्लस क्या है, इस पर कोई स्क्वायर है नहीं, स्क्वायर तो है नहीं, स्क्वायर से ना फ्री है, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा, तो प्लस के बाद यानी ए प्लस एक्स हो या ए माइनस क्या हो, एक्स हो, तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा और यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, यानी कि एक्स के प्लेस पे क्या है, एक्स के प्लेस पे कॉस 2 थीटा है, यहाँ पे कॉस 2 थीटा है, चूँकि इसमें स्क्वायर है नहीं इसमें। ठीक है, तो हम ए कॉस 2 थीटा लेंगे, तो क्या लेंगे यहाँ पे देखो, ऐसे वाले में जिसमें ए माइनस एक्स और ए प्लस एक्स हो, तो एक्स बराबर ए कॉस 2 थीटा लेते हैं। ठीक है, और ये वाला हो तो ऐसा करते हैं। ठीक। अब बच्चों यदि साइन टू द पावर एम एक्स इंटू कॉस टू द पावर एन एक्स इंटू डी एक्स टाइप का कोई चीज़ हो, जहाँ पे ये हमारा कोई रियल नंबर हो, तो जैसे एक एग्जांपल है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स, तो बच्चों हमें क्या ध्यान में रखना है, जिस फलन का घात सम हो उसको हमें लेट करना है, वाई लेट कर लेना है, फिर उसका अवकलन करना है,
फिर अपने क्वेश्चन को अरेंज करके सब्स्टिट्यूट कर लेना है, फिर उसको सॉल्व करना है। और यदि दोनों का क्या हो, घात विषम हो, तो आप किसी को भी लेट कर सकते हो, दोनों में से किसी को मान सकते हो। दोनों का सम हो तो आप क्या करोगे, जिसका घात, ठीक है, दोनों में से किसी को भी आप क्या कर सकते हो, मानोगे नहीं। यहाँ पे त्रिकोणमिति के जो 11th वाले फार्मूले होते हैं उस पर हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब जैसे एक क्वेश्चन हम आपको लेके एग्जांपल के तहत समझाने की कोशिश करते हैं। बच्चों ये देखो, sin स्क्वायर एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स हमने क्वेश्चन लिया, तो घात किसका सम है बताओ। घात हमारा सम ये है साइन का, तो हमें y बराबर क्या करना है, sin x लेट कर लेना है, तो dy बाय डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, कॉस एक्स। अब बताओ हमें क्या चाहिए, d यहाँ से हो गया आपको कॉस एक्स इंटू डी एक्स, यानी कि आपको कॉस एक्स इंटू डी एक्स चाहिए। ठीक है, तो आप ये काम कर लो कि कॉस क्यू एक्स है तो उसको क्या कर लो, कॉस स्क्वायर इंटू कॉस लिख लो। कॉस क्यू को हम इस तरह से तोड़ सकते हैं। तो अब देखो इसको हम क्या कह लेंगे, इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से डी वाई लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कॉस क्यों भटक रहा है, कॉस को आप ना 10वीं वाला जो फार्मूला है कॉस स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर, उसमें रिप्लेस कर दो, ये हो गया। अब इसको जब हम ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर और ये हो जाएगा साइन टू द पावर 4x। ठीक है, अब ये हो गया। आपने इसको क्या माना है, हमने इसको y माना है। क्वेश्चन में मैंने कहा ना बच्चों, जिसका घात सम है उसको हमें क्या करना है, y लेट कर लेना है। हमने साइन को y लेट किया तो y टू द पावर 4 ये स्क्वायर हो गया, और यहाँ साइन टू द पावर 4 है तो ये y टू द पावर 4 हो गया। अब हम इसका क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो इंटीग्रेशन क्या आएगा, स्क्वायर है तो क्यू बाय वाई टू द पावर क्यू बाय क्यू, ये 4 है तो वाई टू द पावर 5 बाय 5 प्लस सी। फार्मूला क्या होता है, एक्स टू द पावर एन इंटू डी एक्स बराबर एक्स टू द पावर एन प्लस 1 बाय एन प्लस 1 प्लस सी। उस फार्मूला के तहत ये हो गया हमारा। अब हम वाई को क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। वाई किसको माना है हमने, साइन को, तो ये साइन क्यू बाई क्यू माइनस साइन टू द पावर 5 बाय 5 प्लस सी हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, अब कुछ 11th के और भी इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं बच्चों, जैसे कि ये साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। बच्चों तो ये इस फार्मूले में देखो क्या सिमिलर है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। बाकी बात देखो 1 माइनस कॉस 2x, 1 प्लस कॉस 2x, 2 सब सिमिलर है। बस ये माइनस वाला अगर होता है तो कॉस जो है ना वो साइन स्क्वायर में आ जाता है, और प्लस रहता है तो ये कॉस वाला कॉस में ही रह जाता है, कॉस स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। अब हमने क्या किया है, यहाँ x के इंटू में क्या है, 2 है, तो हम इस 2 को गायब करते हैं। देखो बच्चों यहाँ पे 2 हमने गायब कर दिया, तो यहाँ जो लेफ्ट साइड में x है उस x के बट्टा में क्या आ गया, 2 आ गया। बाकी बात ये माइनस प्लस का चक्कर ऊपर वाला ही है। ठीक है, फिर देखो इसमें याद रखो कि साइन जो है ये साइन 3 थीटा और कॉस 3 थीटा में क्या याद रखना है आपको कि साइन जो है हमारा, ठीक है, साइन 3 थीटा और कॉस 3 थीटा, इसमें आपको एक ट्रिक याद रखना है कि साइन 34 नंबर गाड़ी से जाता है, तो ये 3 4 लिख लो, और कॉस 43 नंबर गाड़ी से ट्रैवल करता है, तो ये 4 3 रख लो। दोनों के पहले यहाँ इधर बाद वाले में क्या करो, माइनस रख लो। जहाँ 3 है वहाँ पे साइन लिखो, साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ कॉस वाला है तो कॉस लिखो। ठीक है, अब यहाँ पे 4 है तो कॉस तो लिखो, लेकिन 4 से एक कम घात क्या होता है, क्यू। यहाँ 4 है तो यहाँ साइन तो लिखो, लेकिन 4 से कम घात एक क्या होता है, 3। तो इस तरह से मेरे ख्याल से आप बच्चों याद कर सकते हो कि साइन, ठीक है, ट्रिक है 34 नंबर गाड़ी से जाती है, कैसे अरेंज करना है वो आप देख लो। ठीक है, तो ये उसके बाद ये जो फार्मूला है 1 प्लस साइन 2 थीटा, यहाँ ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जैसे देखो फार्मूला क्या है, 1 प्लस साइन 2 थीटा, तो आप क्या करोगे, 1 ये ना पहले ऊपर वाले को इधर वाले को चेंज करो, इसको क्या लिखोगे, 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब बताओ बच्चों, अगर तुझे 2ab मिल जाए तो तुम क्या चाहोगे, सर इधर b स्क्वायर भी दिखे और a स्क्वायर भी दिखे, ऐसा कुछ दिख जाए, ताकि हम उसे a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकें। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं ना यहाँ से, तो ये तो हमको है ही,
तो यहाँ पे लिख लो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पे 1 के बदला हम क्या लिख सकते हैं, देखो 2ab है, 2ab है तो कहीं ना कहीं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो जनरली बच्चों हम कॉस को पहले रखेंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे यही रिक्वायरमेंट होती है कि कॉस को में पहले रखना है, ठीक है। तो कॉस प्लस साइन। अब बस फर्क ये है कि यहाँ अगर माइनस होगा यहाँ, तो यहाँ पे क्या करेंगे माइनस रखेंगे, ठीक है। ये देखो बच्चों, ठीक है, प्लस है तो कॉस प्लस साइन का, और यहाँ पे मैंने आपको समझाया था कि एंगल के बगल से हम क्या करेंगे 2 रिप्लेस करेंगे, हटाएंगे, यहाँ से रिमूव करेंगे, तो इधर थीटा जितना होगा थीटा के बट्टे में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, इस तरह से, ठीक। उसके बाद ये सारे के सारे 11th के फार्मूले हैं। अब इस फॉर्मूला को समझते हैं बच्चों। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन का फॉर्मूला है तो क्या करो साइन से शुरुआत करो, साइन और साइन के साथ क्या रखना है साइन रख लो, साइन के साथ कॉस रख लो, प्लस कॉस रख लो, कॉस के साथ साइन रख लो, ए बी इस तरह से अरेंज कर लो। और प्लस वाले में प्लस होता है, माइनस वाले में माइनस होता है। तो साइन में एक बात ध्यान रखना है कि साइन अपने साथ कभी सेम कास्ट को नहीं रखता, साइन अपने साथ साइन को नहीं रखता, साइन अपने साथ कॉस को रखेगा और कॉस के साथ फिर साइन आएगा, एक साथ कभी नहीं आएगा, साइन साइन साथ नहीं आएगा। जैसे कि इसमें देखो कॉस के साथ है और साइन वाला साइन के साथ है, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे। अब देखो जब हम इस दोनों फॉर्मूला को क्या करते हैं ऐड करते हैं तो क्या चिन्ह बदलता है, 10th में पढ़े होंगे प्रतिस्थापन विधि में चिन्ह नहीं बदलता है। तो हमारा क्या हो जाएगा ये ना बाद वाला ये दोनों के दोनों क्या हो जाएगा, जब हम ऐड करेंगे इस दोनों को तो कैंसिल हो जाएगा, तो बच गया साइन a इंटू कॉस बी, एक और एक क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 साइन a इंटू कॉस बी, यानी बाद वाला खत्म हो गया। तो शुरू वाले में क्या था बच्चों साइन a इंटू कॉस बी, तो 2 साइन a इंटू कॉस बी। और जब घटाएंगे तो चिन्ह तो बदल जाता है, तो शुरू वाला कट जाएगा और बाद वाला बच जाएगा, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा 2 कॉस a इंटू साइन बी, ठीक है। उसके बाद कॉस वाले में आपको क्या करना है फॉर्मूला की शुरुआत कॉस से करना है, और कॉस वाले सेम कास्ट को साथ साथ रखते हैं, कॉस इंटू कॉस साइन इंटू साइन, कॉस इंटू कॉस साइन इंटू साइन। बस प्लस वाले में माइनस होता है, अल्टरनेट प्लस वाले में माइनस, माइनस वाले में प्लस होता है। हम ऐड करेंगे तो बाद वाला क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कौन शुरू वाला, ठीक है, कौन बचेगा शुरू वाला कॉस ए इंटू कॉस बी, ठीक। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया कॉस ए इंटू 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, और यहाँ पे हटाओगे तो शुरू वाला दोनों क्या हो जाएगा रिप्लेस हो जाएगा, तो बच जाएगा 2 साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। अब बच्चों आपको ये समझना है कि आखिर इस फॉर्मूला को हम इंटीग्रेशन यूज करेंगे कैसे। बच्चों ये देखो कि यहाँ पे साइन के साथ कॉस आ रहा है, आपका क्वेश्चन जो होगा साइन एक्स इंटू कॉस 3x दिखेगा इस टाइप के। तो आपको ये देखना है कि ये फॉर्मूला साइन के साथ कॉस आ रहा है और शुरू में क्या है साइन है, साइन के साथ कॉस आ रहा है और शुरू में क्या है साइन है, तो कहीं ना कहीं हमें फॉर्मूला जाएगा साइन में, और शुरू में साइन है इसलिए हम क्या करेंगे प्लस लिखेंगे। तो इसको हम तोड़ लेंगे, ये 2 इधर ले आओ तो 1/2 हो जाएगा, और जोड़ देंगे एक बार ना, एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है, तो जोड़ोगे तो साइन क्या हो जाएगा 1 और 3 4x, और एक में से ना घटाओगे तो साइन माइनस 2x इस टाइप का ना। फिर यहाँ से हम ना क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। फिर इधर हमारा अगर दिख जाए कि कॉस, मान लो कॉस दे दिया तुम आपको क्वेश्चन कि कॉस 3x इंटू कॉस 4x ना, तो देख रहा है कि कॉस के साथ क्या है कॉस है, तो फॉर्मूला किस में जाना है कॉस में लेके जाना है, और बीच में क्या रखना है प्लस रखना है, इस तरह से, ठीक है। थैंक यू बच्चों, आप लोगों को मैंने ये करवा दिया है इंटीग्रेशन के सारे फार्मूले, और यहाँ इनडेफिनिट डेफिनिट के भी हैं, तो ये फंक्शन ऑफ, तो इसमें बस ये फ़र्क है कि आप फंक्शन का क्या करो इंटीग्रेशन कर दो, और फिर ना ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट, पहले हम फंक्शन में अपर लिमिट रखते हैं फिर लोअर लिमिट रखते हैं। इसको कुछ प्रॉपर्टी हैं बच्चों, मैं इसका PDF लिंक ना डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप देख लो। उसके बाद इसको मैं एक्सप्लेन भी कर लूँगा अगले वीडियो में, ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो चुका है इसलिए मैं इस वीडियो को यहाँ पे रोकता हूँ बच्चों। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे,
और फिलहाल हम क्या करेंगे, आप लोगों को इंटीग्रेशन का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें से छांट के उसका हम ठीक है अच्छे ढंग से करवा लेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, अपनों का ख्याल रखें।